पीसेस करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, जानेंगे चर्चा में क्यों, जीएसटी की उपलब्धियां, जीएसटी के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यानी 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी के लागू होने के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जीएसटी लागू होने के बाद पिछले 5 वर्षों में कर संग्रह लगभग 2 गुना हो गया है। वहीं सक्रिय जीएसटी करदाताओं की संख्या 1.51 करोड़ के पार पहुंच गई है। बता दें कि जीएसटी ने भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और एकीकृत बनाया है। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देख लेते हैं जीएसटी की उपलब्धियों को। वित्त वर्ष 2020 से 21 में जीएसटी संग्रह 11.37 लाख करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 22.08 लाख करोड़ हो गया। यह वृद्धि आर्थिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि को दर्शाती है। 30 अप्रैल 2025 तक सक्रिय जीएसटी करदाताओं की संख्या 1,51,80,87 हो गई है। जीएसटी के कारण माल का एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध आवागमन संभव हुआ। बता दें कि जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को एक में समाहित किया। इसके साथ ही इसके लागू होने से एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा भी साकार हुई है। जीएसटी की 4 मुख्य स्लैब दरें हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। वहीं विशेष दरें हैं सोना, चांदी, हीरा, आभूषण पर 3%, कटे पॉलिश हीरे पर 1.5% और कच्चे हीरे पर 0.25%। अब जान लेते हैं वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी के बारे में। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है। इसे वन नेशन वर्ल्ड टैक्स के नारे के साथ पेश किया गया था। इसमें उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सेवा कर, विलासिता कर जैसे अप्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया गया है। यह कर के व्यापक प्रभाव या कर के भार को कम करता है जो अंतिम उपभोक्ता पर भारित होता है। जीएसटी के अंतर्गत कर संरचना: केंद्रीय जीएसटी या सीजीएसटी उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि को कवर करने के लिए, राज्य जीएसटी या एसजीएसटी वैट, लग्जरी टैक्स आदि को कवर करने के लिए, एकीकृत जीएसटी या आईजीएसटी अंतर्राज्यीय व्यापार को कवर करने के लिए। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह 11 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 2. इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।